क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो ये है ए बराबर बी का जो भी वेतन है उससे 50% अधिक है, तो 100 में 50 जोड़ेंगे यानी कि 150/100। बी को इधर ले आइए, 0 से 0 कट गया, 5 3 15 और 5 दूनी 10। ए अपॉन बी बराबर 3/2 के, यानी हम कह सकते हैं ए 3 है और बी 2 है। बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। बी का वेतन 2, ए का वेतन 3। कमी परसेंटेज निकालना है, तो कमी परसेंटेज बराबर क्या होता है, कमी अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। ठीक है, कमी कितने की हो रही है भाई, 2 और 3 के बीच कितने की कमी हो रही है, 1। और ओरिजिनल वैल्यू क्या है, इन्होंने बी के वेतन को ए के वेतन से कंपैरिजन किया है, तो ए का जो प्राइस होगा वो क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, 100/3। अब देखिए 3 से 100 को डिवाइड कर देते हैं, 3 3 ज़ा 9, 10 आया, 3 3 ज़ा 9, 1 आया, यानी कि पहले ये लिखते हैं तो 33, फिर रिमाइंडर लिखते हैं तो 1, फिर जिससे डिवाइड किया वो, तो 33 होल 1/3%। और ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4, तो 6 का 4th होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इन्होंने कहा किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और अगले वर्ष 4% घट जाती है, तो इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपये होगी। वर्तमान आय कितनी है। देखिए वर्तमान आय उसकी जो भी रही हो, मान लीजिए उसकी वर्तमान आय x रही थी, पहले साल 25% बढ़ी, तो बढ़ने का मतलब है 25 आप जोड़ दीजिए 100 में, तो 125/100 ये हो गया पहले साल, इंटू दूसरे साल 4% घट गई, यानी कि 96/100, क्योंकि 4% कम हुई तो 100 में 4 आप माइनस कर देंगे, सेकेंड ईयर का हो गया। फिर क्या हुआ, 25% बढ़ गई, तो 125/100 तीसरे साल। फिर क्या हुआ, 96% मतलब 4% कम हो गई, तो 96/100 ये हो गया 4th ईयर। और फिर 5th ईयर क्या हुआ, 25% बढ़ गई, क्योंकि यही क्रम चल रहा है, पहले 25% बढ़ रही, फिर 4% घट रही है, 25% बढ़ रही है और 4% घट रही है, तो ये हो गया 5वें साल बराबर। अब उसकी सैलरी कितनी हो गई है 5 साल बाद, 72,000। तो ये x का आप जब 5 सालों तक ऐसे निकालेंगे तो वो 72,000 के बराबर आया है। उनके कहने का ये मतलब है, क्योंकि 5 साल बाद उसकी आय कितनी हो गई है, 72,000। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x की जो वैल्यू आएगी वही उसकी वर्तमान आय होगी। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 20, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 20। ठीक है, और 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो ये देखिए वो x इंटू 96 इंटू 96 आ गया, नीचे 4 इंटू 20 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 और इज़ इक्वल टू 72,000। अब देखिए 4 से ले जाइए, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 से ले गए तो 4 6 ज़ा 24, फिर 4 से ले गए तो 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16, फिर 4 से ले गए तो ये हो गया 6। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x इंटू 6 इंटू 6 अपॉन में 20 बराबर 72,000। 6 से काटे तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 3 0, फिर 6 से काटा तो ये 6 1 2 3, तो x बराबर 6000 इंटू 20, तो x बराबर, अब देखिए 6 2 ज़ा 12 और 1 2 3 4, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। देखिए 6 से काटा तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये हुआ 12,000। फिर 6 से काटा तो 6 दूनी 12 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे हमने 6 गलत लिख दिया है, यहाँ पे 2 होगा। देखिए 6 से काटा, आप खुद ही सोचिए 6 छंग 36 होता है, 36 दूना 72, तो 2,000 आना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए 6 से काटा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, फिर 6 से काटा तो 6 दूनी 12, तो 2,000, तो ये होगा 2,000, और 2,000 2 गुणे 2 यानी कि 4,
और 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यानी कि x की वैल्यू आई 40,000, तो उसकी वर्तमान आय कितनी है 40,000 और 5 साल बाद 72,000 हो गई थी। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को करेंगे और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन्होंने कहा R की आय Q की आय से 30% अधिक है। तो ये R की आय Q की आय से 30% अधिक है, यानी कि 130/100। 1 0 से 1 0 कट गया, तो R/Q बराबर 13/10। Q की आय P की आय से 20% अधिक है। तो ये Q की आय P की आय से 20% अधिक है, यानी कि 120/100। ये कट गया 6 और 5, यानी Q/P बराबर 6/5 आ गया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा R की आय P की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक आपको रेशो पता चला है ये, और एक ये पता चला है, ये 2 रेशो पता चले हैं। Q यहाँ पे 10 है, Q यहाँ पे 6 है, तो ये तो बराबर नहीं है दोनों जगह, यहाँ भी Q यहाँ भी Q, पर बराबर नहीं है। तो Q को कैसे बराबर करेंगे, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 6 है, इसका एलसीएम ले लीजिए। 2 पंचे 10, 2 3 6, और उसके बाद 5 से ले गए और उसके बाद 3 से ले गए, तो यानी 5 3 15 दूना 30, एलसीएम 30 आया। तो आप यहाँ पर 30 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 30 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो R/Q 13 13 13 दूना 26, 13 39 और ये 30 आ गया। और यहाँ पे Q/P 6 पंचे 30 और 50 25। ये हमने क्या किया है, तो ये हमने रेशियो को बराबर किया है, और रेशियो को बराबर करने का तरीका मैंने बताया था। दोनों में यहाँ Q था, तो Q को दोनों में बराबर कर लीजिए। अब देखिए Q हमारा दोनों में बराबर हो गया, यानी हम कह सकते हैं R की वैल्यू 39 और P की वैल्यू 25। तो इन्होंने कहा R की आय P की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यानी कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अधिक प्रतिशत। क्या होता है अधिक प्रतिशत, अधिक कितना अधिक है अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो अधिक कितना है, 39 में से 25 माइनस करिए, पता चल जाएगा अधिक कितना है। तो अधिक है 14, तो ये हो गया 14 अधिक है। अब इन्होंने कहा R की आय और कंपैरिजन की है P की आय से, तो जो P की आय होगी वो होगी ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। P तो 25 है, 25 से कम 25, 25 चौका 100 और 14 14 14 28 14 14 चौको 56, यानी कि 56% अधिक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे 3rd ऑप्शन करेक्ट होगा। 9th क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये है 9th क्वेश्चन। इन्होंने कहा A की आय B की आय से 25% अधिक है। ये A की आय B की आय से 25% अधिक है, यानी 125/100। 25 पंचे 100, 25 25 चौका 100। B को इधर बुला लिया, तो A/B बराबर आ गया 5/4, यानी A 5 है और B 4 है। इन्होंने कहा B की आय A की आय का कितना प्रतिशत है, तो यानी कि B का आय A की आय का x प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है को हमने कह दिया x प्रतिशत है। B की वैल्यू 4 है, A की वैल्यू 5 है, कितना प्रतिशत है, x प्रतिशत है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये 20 इधर जाएगा, तो x बराबर 20 गुणे 4, यानी कि 80। तो कितना प्रतिशत है, 80% है, क्योंकि x हमारा क्या था कि कितना प्रतिशत है, तो x की जो वैल्यू आई 80, तो 80% है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, M फॉर मनोज का वेतन, S फॉर सुभाष, तो मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, तो यानी कि 60/100, क्योंकि 40% कम है। 1 0 से 1 0, 2 3 6, 2 पंचे 10, तो यह आ गया मनोज अपॉन सुभाष बराबर 3/5। ये हम कह सकते हैं मनोज की 3 है तो सुभाष की 5 है। तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, पूछ लिया है अधिक प्रतिशत। अधिक भाई कितना अधिक है, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है, इनटू 100। तो
अधिक कितना है, 3 और 5 के बीच कितने का अंतर है, 2 का, तो 2 अधिक है। ओरिजिनल वैल्यू इन्होंने कहा है सुभाष का वेतन बताइए, मनोज से कंपैरिजन किया है तो मनोज का वेतन 3 है तो 3 इंटू 100, 2 का 100 से हुआ 200 बटे 3, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 चंग 18, फिर 20, 3 चंग 18, 2, पहले ये लिखते हैं तो ये आ गया 66, फिर ये लिखते हैं रिमाइंडर 2, फिर ये लिखते हैं 3%। तो ये आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, उसमें इन्होंने कहा P का वेतन Q के वेतन से 25% अधिक है, तो P का वेतन Q के वेतन से 25% अधिक है, यानी 125/100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, Q को इधर लाइए, P/Q बराबर 5/4, P है 5 और Q है क्या, 4। तो Q का वेतन P के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि कम प्रतिशत बराबर कम अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। 5 से 4 कितना कम है, 1। फिर यहाँ पे आइए, Q का वेतन किससे कंपैरिजन किया, P के वेतन से। P का वेतन है 5 गुणे 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20%। तो यहाँ पे 11th का क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। कितना ईजिली हो रहा है क्वेश्चंस, सिर्फ किस वजह से, कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, x y से 25% अधिक है, तो x y से 25% अधिक है, 125/100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, y को इधर बुला लिया तो x/y बराबर 5/4। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद z से 25% कम है, यानी कि यही x z से 25% कम है, तो x बराबर z से 25% कम है, यानी 100 में से 25 घटा दिया, 75/100, 25 3 75, 25 चौका 100, तो यहाँ पे आ गया x/z बराबर 3/4। अब वही बात हो गई, यहाँ पे x तो 5 है, यहाँ पे x 3 है, कौन सा वाला है। एक काम करिए, बराबर कर लीजिए। कैसे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, मैंने बताया था। पहला काम करिए, एलसीएम लीजिए। आप एलसीएम लेंगे, 15 आ गया। एलसीएम क्या आया, 15 आ गया। दोनों जगह x को 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई क्योंकि 5 3 15, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई क्योंकि 5 3 15। ये किया तो ये देखिए, अब आ गया x/y बराबर 5 3 15 और 4 3 12, और यहाँ पे आ गया x/z बराबर 5 3 15 और 5 चौक 20। ये आ गया। अब देखिए x दोनों जगह बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि y 12 है, z 20 है और x 15 है। इन्होंने कहा y का मान 300 रुपये है, आपका y का मान 12 है। देखिए y का मान आपका 12 इनके 300 के बराबर है, आपका 12 इनके 300 के बराबर है, तो आपका 1 इनके 300/12 के बराबर होगा। ठीक है, कैसे, काट के देख लीजिए। तो 3 चौक 12, 3 दहम्मा 30 और 1 25, तो 1 की वैल्यू 25 है। यहाँ पे भी देख लीजिए, 12 दूना 24, 60 और 12 पंचे 60, तो यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 25 के। मतलब आपका 1 इनका 25 रुपये है, आपका 1 इनका 25 रुपये है, क्योंकि जब आपका y 12 था तो इनका 300 रुपये था, तो आपका 1 इनका 25 रुपये है। इन्होंने कहा z का मान क्या होगा, आपका z तो 20 है, अगर 1 का मान 25 है तो 20 का मान क्या होगा, 25 गुणे 20, 25 दूना 50, यानी कि 500। तो z का मान कितना होगा, 500 रुपये। 500 रुपये यहाँ नहीं दिया है क्या, 520 ऑप्शन में दिया है। हम लोगों का तो 500 आया है और इनका तो 520 आ रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ज़रा, x 15 y 12, 15 20, 12 की वैल्यू 300, काटा भी सही है, 3 चौक 12 और 3 दहम्मा 30, 1 बराबर 12 से 300 को ज़रा भाग दे लें, 12 दूना 24 और 6, 12 पंचे 60 होता है, 25, 1 की वैल्यू 25,
तो जेड की वैल्यू है 20 और 20 की वैल्यू 25 गुणे 20 500। यहाँ पे 500 सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, चौथे में 500 होगा ना कि 520 होगा। वैसे अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो मैं इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें क्लियर कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे 500 ही सही है। तो 12th का 4th होगा, लेकिन 4th में ऑप्शन आप क्या कर लीजिए, 500 कर लीजिए ऑप्शन, ये कर लीजिए 500। और अगर कोई डाउट होता है तो अगले पार्ट में मैं इसको ज़रूर एक बार डिस्कस कर लूँगा। तो यहाँ पे 12th का कौन सा होगा, 4th। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान में दे देता है और शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर देता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। हमने कहा कि अमित की आय 100 रुपये है, 20% स्कूल में दान कर देता है, तो 100 का 20% 20 रुपये होगा, यानी 20 रुपये उसने स्कूल में दान कर दिए। फिर इन्होंने कहा शेष का 20%। अब देखिए 20 रुपये अगर स्कूल में दान कर दिए तो उसके पास 80 रुपये बचे। अब इन्होंने कहा वही शेष का यानी 80 का 20%, यानी 80 का 20% देख लीजिए क्या हो गया, 16 रुपये। यानी कि जो 80 रुपये था उसमें से 16 रुपये उसने बैंक में जमा कर दिए, 16 रुपये बैंक में जमा कर दिए। इतना काम करने के बाद उसके पास अब मतलब 12,800 रुपये बच रहे हैं। आप देखिए हम लोग के पास कितने बच रहे हैं, 20 रुपये स्कूल में दान दे दिया, 16 रुपये बैंक में जमा कर दिया, यानी 36 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो 100 में 36 माइनस कर देंगे तो यानी कि आया 64 रुपये। यानी कि मेरा 64 रुपये, मेरे पास 64 रुपये बच रहे हैं, इनके पास 12,800 रुपये बच रहे हैं। तो 64 एकम 64 और 64 दूना 128, 200 रुपये, मतलब कि मेरा एक इनके 200 के बराबर है। तो इन्होंने कहा अमित की आय कितनी है, तो अमित की आय हमने 100 मानी थी, हमने कहा अमित की आय 100 है। तो अगर एक 200 के बराबर होगा तो मेरा 100 किसके बराबर होगा, 200 गुणे 100, यानी कि 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि अमित की जो आय है वो 20,000 है। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। देखिए आय हमने मान ली 100 रुपये है उसकी आय, 80% व्यय कर देता है, यानी कि व्यय 80 रुपये कर देता है, तो बचत कितने रुपए की करता है, 20 रुपये की बचत करता है। आगे इन्होंने कहा कि आय में 25% की वृद्धि हो जाए। तो अगर उसकी आय 100 थी और 25% उसकी आय बढ़ गई तो अब हो गई 125 रुपये, क्योंकि आपको पता है 100 का 25% होता है 25, यानी कि उसकी आय में 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो अब उसकी आय कितनी हो गई, 125 रुपये। और उसने व्यय में 10% की वृद्धि की है। व्यय पहले 80 खर्च करता था, 10% की वृद्धि हुई यानी 110/100, तो 11 8 88, 88, यानी कि अब वो व्यय कितना करता है, अब वो 88 रुपये व्यय करता है। ये हो गया, अब वो 88 रुपये व्यय करता है। तो बचत कितना करता होगा, 125 सैलरी है, 88 व्यय करता है, यानी 37 रुपये। 15 में से 8 गया 7, 11 में से 8 गया 3, यानी कि अब वो बचत कितने रुपए की करता है, 37 रुपये की बचत करता है। ये जितनी बातें उन्होंने कही हमने लिख ली। उसके बाद इन्होंने कहा बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बचत पहले 20 का करता था, अब 37 का करता है वृद्धि। तो ग्रोथ परसेंटेज बराबर ग्रोथ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। 20 से 37 यानी कि 17 की वृद्धि हुई। ओरिजिनल वैल्यू 20 से 37 पे गया है, तो यानी ओरिजिनल वैल्यू 20 इंटू 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 17 पचे 85, यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है बचत में, तो बचत में 85% की वृद्धि हुई है। तो 14 में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने बताया था। 100 रुपये पहले आय मान लीजिए, तो अगर उसकी 100 रुपये आय होगी तो 20% मकान के किराए पर खर्च करती है, तो 100 का 20% 20, यानी कि 20 रुपये वो
रेंट पर खर्च कर देती है, 20 रुपये रेंट पर खर्च कर दिया। फिर इन्होंने कहा शेष का 70%। तो अच्छा ये बताइए, 20 रुपये रेंट पे दे दिया तो शेष तो बचा 80, और इस 80 का 70% वो घरेलू मदों पर खर्च कर देती है, तो 80 का 70% निकाल लिया। 8×5 = 40, 8×4 = 48, 8×7 = 56, यानी 56 रुपये वो, अगर उसकी सैलरी 100 रुपये है तब 56 रुपये वो घर खर्च में यूज़ कर देती है, और 3600 रुपये की बचत करती है। अब देखिए यहाँ हमारे पास बचत कितने की हो रही है, 56 रुपये उसने घरेलू मद पर खर्च कर दिए, 20 रुपये रेंट पर खर्च कर दिए, यानी 76 रुपये खर्च कर दिए। तो यानी कि बचत कितने की हो रही है, 24 रुपये की। कैसे भाई, 100 रुपये आए हैं, 100 रुपये आए हैं, 76 रुपये खर्च किए, तो 24 रुपये ही तो बचे। हमारे पास तो बच रहा है 24 रुपये, और इनके पास बच रहा है 3600 रुपये। यानी कि मेरा 24 बराबर है 36 के, तो 1 बराबर होगा 3600/24 के। 6 चौक 24, 6 चंग 36, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 150। मतलब 1 बराबर कितने के, 150 के। 1 बराबर 150 के। आय हमने 100 मानी थी, तो अगर 1 बराबर है 150 के, तो 100 बराबर होगा 150 × 100, यानी कि 15,000। तो नीलम की जो कुल आय थी वो कितनी थी, तो नीलम की कुल आय 15,000 थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तो आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, बाकी के 10 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।